स्वागत है आपका नौकी वीडियो चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो नीट 2026 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस 2026 के एग्ज़ाम में कौन सा वाला ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के इतने सारे मैसेज मेरे पास पड़े थे कि भई हमें बताइए, हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए और किस डेट तक का चाहिए और कब का होना चाहिए। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, मैं सब चीज़ें जितनी भी आपकी पॉइंट्स हैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अभी नीट की फॉर्म लास्ट डेट दूर है और जिन लोगों ने भर लिया है वो भी इस वीडियो को देख लेना। देखो, आपके क्या क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हिंदी में हो या इंग्लिश में। देखो, आपका चाहे हिंदी में बना है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो, आपका चाहे हिंदी में बना हुआ है और चाहे आपका इंग्लिश में बना हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका चाहे हिंदी का है चाहे इंग्लिश का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपके पास 4 पॉइंट्स जो भी आपको मैं शो कराऊंगा वो होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी इस चीज़ से टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमें इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए। तो आप पहले इस चीज़ को देखो, ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स जो देख रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स आपकी ईडब्ल्यूएस में है नहीं। अगर आप इंग्लिश वाला है तो ये चारों पॉइंट्स आपके पास हैं कि नहीं, आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, अगर आपके पास हिंदी वाला है तो ये चारों पॉइंट चेक कर लो कि 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एबव रेसिडेंशियल फ्लैट आपको 100 स्क्वायर फीट से नहीं होना चाहिए, और 1000 स्क्वायर फीट सॉरी, और अधिसूचित नगर पालिका में 1000 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में इतना, ये 4 पॉइंट चेक कर लो। ठीक है, अब ये अपना ईडब्ल्यूएस उठाओ और आप ये 4 पॉइंट चेक कर लो। अगर ये चारों पॉइंट्स हिंदी वाले हैं उनके में ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए, और जिनका इंग्लिश वाला है उनके में ये वाले पॉइंट्स होने चाहिए। अगर उसमें है, आप नो टेंशन हो जाइए, आपका काम कर जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात, ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस मैंने आपको कंफर्म करा दी, हिंदी चाहे इंग्लिश का है। इसमें आपको आंसर होगा कि जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं वो आपके होना चाहिए। डिपेंड नहीं करता है आपके हिंदी में चाहे इंग्लिश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात आ जाओ, दूसरी बात मेरी ये है कि क्वेश्चन कब का बना होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो आपके जो फॉर्म बने जा रहे हैं वो 31 मार्च से पहले तक भरे जा रहे हैं। 31 मार्च से पहले, ठीक है, अभी मार्च नहीं आई, 31 मार्च से पहले। तो जो 31 मार्च से पहले के हैं, मेरा कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025, जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक जितने बनवा रखे 31 मार्च तक, 31 मार्च अभी आई नहीं, आपको बता दे रहा हूँ, 31 मार्च 2026 तक जिन लोगों ने बनवा रखे हैं उनको वही काम करेगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो, 1 अप्रैल 2025 से मतलब लास्ट ईयर, पिछली साल 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल से होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक का बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस साल में नया बनाना पड़ेगा, नहीं, आपका जो सत्र चलता है वो 25-26 चलता है। मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपको जो सत्र चलेगा वो चलेगा 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो आपको इसकी नो टेंशन लेनी है। ठीक है, तो आपने जो 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाया है, ठीक है, मतलब आपने 1 अप्रैल, दोबारा मेरी बात को सुन लो, अब कन्फ्यूजन दोबारा नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2000, ठीक है, 1 अप्रैल 2025, ठीक है, इसके बाद का आपका होना चाहिए। अब तो आपके ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं वैलिड ईयर, वैलिड डेट कितना होना चाहिए। देखो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, एक होता है वैलिड ईयर, ठीक है, वैलिड ईयर। तो वैलिड ईयर जहाँ पे आपको लिखा होगा, या तो पहले से ही प्रिंट होगा वहाँ पे, अगर नहीं होता है तो वहाँ होना चाहिए 2025 से 26। ठीक है, आप चेक कर लो, या तो आपके प्रिंट फॉर्म में लिखा होगा वरना उन्होंने पेन से लिखा होगा। दूसरे जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, तो जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे होना चाहिए 2024-25। ठीक है, एक साल कम होना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, मेरी बात को ध्यान सुनो, दोनों चीज़ आपको क्लियर है कि आपका कब का होना चाहिए, वैलिड ईयर कौन सा होना चाहिए, फाइनल ईयर कौन सा होना चाहिए। तो दोनों मैंने आपको चीज़ें लिख के बता दी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। दूसरी बात, आपको ईडब्ल्यूएस 1 से 2 दिन में कैसे बनवाएं, तो इसकी मैंने डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, आपको पूरी डिटेल वीडियो की लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसकी टेंशन मत लेना, आप ईडब्ल्यूएस के लिए 1 से 2 दिन, मतलब एक ही दिन में बनवा सकते हो। ठीक है, कैसे बनवानी है सभी की चीज़ मैंने आपको दे रखी है, तो आप वहाँ से आके चेकआउट कर लेना। आपको सेंट्रल का और स्टेट का कैसे बनवाना है उसकी वीडियो लिंक मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी। तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। ठीक है, मैंने आपको समझा दी ईडब्ल्यूएस एग्जाम कैसे बनवाएं, मैंने आपको बता दी कि कब का बना होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हिंदी में हो या इंग्लिश में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जो 4 पॉइंट्स सामने आते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो और आपकी कोई अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे। ठीक है, वहाँ लिखोगे भैया हमारा ये वाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, आप जाओगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ जाकर लिख दोगे। दूसरी चीज़ है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, इसको कर देना भाई। देखो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा मन नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करने का,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो को रीच मिलती है। तो जब आप लोग लाइक करते हो तो वीडियो को रीच मिलेगी, जब रीच मिलेगी तो लोगों तक अच्छी न्यूज़ पहुँचेगी। तो अभी आपको कोई सवाल है मुझे आप बताइए। अगर आपका कहीं भी ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम है, मेरी एक बार और सुन लो, कहीं भी आपको ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम है, कहीं आपका गलत हो गया, कुछ हो गया, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। आपको देखनी कैसे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट की लिंक से। ये प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो पहले आप प्लेलिस्ट की लिंक ओपन करोगे, प्लेलिस्ट की लिंक में जाके आपको टोटल सारी वीडियो आपको दिख जाएंगी, टोटल वीडियो। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।